हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत और आपके अपने YouTube चैनल लाइफ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है अपने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं, जो है एकदम स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए, आप तैयार हो एकदम? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हमारा MP का पुत्र है। और देखिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि कल तक जो मैंने आपको कराया, क्वेश्चंस हो या बेसिक हो, जितना भी कल तक मैंने आपको कुछ कराया है वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, मैं ये समझते हुए आगे बढ़ रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। MP का पुत्र है, ठीक है, MP का पुत्र है। देखते हैं। अब कल मैंने आपको मेरे भाई एक बात बताई थी मैंने, वो ये कि हम लोग क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन को, जैसे MP का पुत्र है, जहां तक क्वेश्चन का कनेक्शन बन रहा है, जहां तक क्वेश्चन का कनेक्शन बनेगा तो बनाएंगे। ठीक है, मतलब जहां तक भी हम पढ़ेंगे और बन रहा है कनेक्शन, उसको जोड़ते जोड़ते बनाते जाएंगे। जहां भी कनेक्शन टूटता है तो हम क्या करेंगे, उस जो भी कनेक्शन अलग बनेगा उसे थोड़ा सा अलग लिखेंगे और बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। MP का पुत्र है। M क्या है मेरे भाई? M जो है P का पुत्र है। P का क्या है? पुत्र है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं, क्यों पोत्री है O की। क्यों जो है ना, क्यों क्या है? पोत्री है O की। तो क्यों, ये जो क्यों है ये पोत्री है। अब पोत्री है तो फीमेल है, और किसकी? O की। तो मेरे भाई ये होगा, और एक जनरेशन शॉर्ट है तो O की क्या है? पोत्री है। क्यों जो है O की क्या है? पोत्री है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्यों पोत्री है O की, जो P का पति है। यहां समझो, देखो यहां थोड़ा ध्यान दो। M P का पुत्र है, M जो है P का पुत्र है, ये क्लियर है, M P का पुत्र है। अब क्यों पोत्री है किसकी? O की। क्यों जो है पोत्री है O की, ये क्लियर है हमारा। जो P का पति है, मतलब यहां समझो, ये जो O है ये क्या है? P का पति है। क्यों O की पोत्री है, और जो P का पति है, मतलब ये जो O है ना मेरे भाई, ये O जो है ये पति है किसका? P का। इस P को थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। वो ये देखिए, इस P का, और इसको पूरे को ऊपर लिख लेते हैं हम लोग। इस P का क्या है? पति है। तो ये क्या हुई? इसकी वाइफ। इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है? कपल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला बॉन्ड है, मतलब ये इसकी पत्नी हुई। और क्वेश्चन ने पूछ क्या रखा है मेरे भाई? क्वेश्चन पूछ रहा है M का O से क्या संबंध है, मतलब M क्या लगेगा O का। तो M क्या लगेगा भाई O का? M, ये वाला M क्या लगेगा O का? O का क्या लगेगा? ये क्या हुई? इसकी मम्मी। ये क्या है? इसकी मम्मी। और ये इसके क्या हुए? डैडी। तो ये इसके पापा हुए, इसका बेटा हुआ। तो क्या आ गया इसका? ये आंसर, इसका आंसर पुत्र आ गया। क्या आ गया? पुत्र। तो पुत्र हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, सन इसका हमारा आंसर होगा, इसका बेटा होगा। ठीक है, चलिए फटाफट आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। X और Y भाई भाई है। इसको मैं साफ कर देता हूं। इतने जो है ना, मतलब यार इतने भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। X और Y भाई हैं। ठीक है, मतलब X और Y भाई भाई है। देखिए, X और Y भाई भाई है। भाई भाई है तो दोनों मेल है। X और Y भाई भाई है। R जो है, R Y का पिता है। R जो है ना, ये क्या है? Y का पिता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं मेरे भाई, R Y का पिता है, S T का भाई है। S जो है T का भाई है। ठीक है, S T का भाई है। इसका कनेक्शन नहीं बनता तो इसको भी ऐसा कैसे रखते हैं, तो यहां लिख लेते हैं, इसको अलग लिख लेंगे। इसका कनेक्शन इससे नहीं बनना, ये अलग है। S जो है वो T का क्या है? भाई है। S T का भाई है, ये पूरी अलग बात है अभी। ठीक है, इसका अभी यूज नहीं कर रहे। आगे देखते हैं। S T का भाई है और X का मामा है S। अब देखिए पूरा पढ़ते हैं। S T का भाई है और X का मामा है। अब S जो है ना, S T का भाई है
और एक्स का मामा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, एस जो है एक्स का मामा कब लगेगा? एस जो है एक्स का मामा कब लगेगा? जब ये जो टी है ये एक्स की मां हो, ये जो टी है ये एक्स की मां होगी, तभी तो एस एक्स का मामा लगेगा। मतलब देखिए ये जो टी है ये क्या है? ये है ना, ये एक्स की मां है, क्योंकि एस जो है टी का क्या है? एस टी का भाई है, समझ रहे हो? एस जो है टी का भाई है, और एस एक्स का मामा कब लगेगा? एस जो है इधर से ये एस जो है एक्स का मामा कब लगेगा? जब टी एक्स की मां हो। तो टी जो है एक्स की क्या है? मां। और पूछा गया है क्वेश्चन में टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? तो टी का आर से। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों क्या है? भाई भाई हैं, ये इसके पापा हो गए, ये इसकी मां हो गई, तो इन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड हुआ? इन दोनों के बीच ये दोनों कपल बॉन्ड हुए, मतलब पति पत्नी है, तो ये इसके पापा, ये इसकी मम्मी, तो इन दोनों के बीच क्या हुआ? तो टी क्या लगी? टी क्या लगेगी? क्या पूछा है? टी का आर से क्या संबंध है? टी क्या लगेगी आगे? तो टी क्या है मेरे भाई? टी पत्नी है। टी क्या है? टी हमारी टी पत्नी है, तो पत्नी इसका आंसर हो गया। ठीक है, टी आर की पत्नी लगेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ साथ नोट करते रहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ए बी की बहन है, सी बी की माता है। ए जो है बी की क्या है? बहन है। ठीक है, ए बी की बहन है। सी बी की माता है। सी जो है ना क्या है? बी की माता है। ठीक है, सी बी की माता है। डी सी का पिता है। डी सी का पिता है। इतना क्लियर है मेरे भाई? अब देखिए आगे, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। ई यहां देखिए, ई डी की क्या है? माता है। ठीक है, ई डी की माता है। इतना हो गया। तो ए से डी का क्या संबंध है? ए से डी का क्या संबंध है? मतलब सी क्या लगेगा? सी क्या लगेगा? डी का। ए से डी का पूछ रखा है ना इसमें। हाँ, तो डी क्या लगेगा? ए का। इसमें है डी क्या लगेगा? ए का। तो डी क्या लगेगा? अब देखिए ये जो डी है ये क्या लगेगा? ए का। हमें बताना है डी क्या लगेगा? ए का। तो देखिए ये क्या है? इसकी, ये इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। इसका जेंडर हमें नहीं पता, इसका जेंडर नहीं पता। तो ये कुछ भी हो, भाई हो या बहन हो, ये क्या लगेगी? इसकी मम्मी लगेगी इसकी। और ये क्या है? इसके मम्मी के पापा, इसकी मम्मी के। देखिए ये इनकी क्या हुई? माँ, और ये माँ के पापा। तो ये ए के डी क्या लगेगा? ए के डी क्या लगेंगे? दादा। दादा लगेंगे, नाना लगेंगे? नाना लगेंगे। क्या लगेंगे? नाना। तो ऑप्शन में नाना दिया है। हाँ जी, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। तो नाना हमारा इसका क्या होगा? आंसर। क्योंकि देखिए मम्मी के पापा, आपकी मम्मी के फादर आपके क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। तो नाना हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हमारा आंसर होगा। भाई यहां तक सभी को समझ आया? अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। ए बी और सी, एक मिनट रुक जाओ। चलिए, ए बी और सी का पिता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ए बी और सी का पिता है। भाई सभी को समझ आ रहा है ना? एकदम जो है मतलब एकदम फ्रेश तरीके से, एकदम क्लियर है ना? जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया, बता दिया करो भाई, एक बार कमेंट करके बता दिया करो हाँ सर क्लियर है। मैं बाद में पढ़ लूंगा, अभी नहीं पढ़ पाऊंगा तो बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन पता तो लगेगा कि हाँ भाई अभी तक जो कराया क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ए बी और सी का पिता है। बी और सी का पिता है, मतलब बी और सी क्या होंगे? भाई बहन होंगे, और ए जो है इनका पिता है, ये बात होगी। ठीक है,
इन दोनों का भी जेंडर नहीं पता। ए पिता है, ठीक है, ए पिता है बी और सी का, मतलब ये दोनों भाई भाई हो या बहन बहन हो या भाई बहन हो, ठीक है। तो ए बी और सी का पिता है, बी जो है ए का बेटा है। अब हमें पता लग गया, अब इसका जेंडर पता लग गया, बी बेटा है ए का, बी क्या है, बेटा है ए का, इसका जेंडर अभी भी नहीं पता। बी ए का बेटा है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, सी जो है बेटा नहीं है, सी क्या है, बेटा नहीं है। सी का ए के साथ क्या संबंध है? अब आप मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में दिया कि ए जो है बी और सी के पिता है, बी और सी के पिता है, और बाद में बोल रहा है कि जो सी है सी ए का बेटा नहीं है, सी जो है ए का बेटा नहीं है। अब एक बात बताओ, बेटा नहीं है तो क्या होगा, पिता तो है लेकिन बेटा नहीं है। ये तो नहीं कहा कि बेटी नहीं है, इसका मतलब ये बेटी है। ये क्या है, ये बेटी है, ये फीमेल है, ये क्या है, ये बेटी है। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा, इसका आंसर होगा हमारा पुत्री। तो पुत्री इसका हमारा आंसर होगा। पूछा था ना कि ए, क्या पूछा था क्वेश्चन ने, सी का ए के साथ क्या संबंध है। हाँ, तो सी क्या लगेगा, ए का, तो सी क्या लगेगा मेरे भाई, ए का पुत्री होगी इसकी, तो पुत्री हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बेटी इसका हमारा आंसर होगा, पुत्री हमारा इसका आंसर होगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ गया इसका, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ए बी का पिता है, क्वेश्चन नंबर 20, ए बी का पिता है, ए जो है ना मेरे भाई क्या है, बी का पिता है, ठीक है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, सी क्या है, बी की पुत्री, सी क्या हुई, बी की पुत्री हुई, ए बी का पिता सी बी की पुत्री, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, डी, डी जो है बी का भाई है, डी क्या है, बी का भाई, डी बी का भाई हुआ। उसके बाद ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है। अब ए का पुत्र तो ए का पुत्र तो डी भी है, क्यों, क्योंकि ये भाई भाई है और ये भी है, तो जो ई है ए का पुत्र है, इसका मतलब इन्हीं का भाई बंधु है। ई क्या है, इन्हीं का भाई है, ई ए का पुत्र है, इसका मतलब ई इन्हीं का भाई है। तो ये तीनों पुत्र, ये तीनों हो गए ना, ये तीनों बच्चे इनके हो गए ना ए के, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी का। अब देखते हैं आगे, ई ए का पुत्र है, हो गया, ई ए का पुत्र है, मतलब ई जो है इनका भाई है। सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच हमें संबंध निकालना, किसके बीच, सी और ई के बीच, सी और ई, इन दोनों के बीच हमें संबंध निकालना है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखिए ये क्या हुए, ये क्या हुए, ये सब एक ही बाप के बच्चे हैं, ठीक है, ये सब एक ही बाप के बच्चे हैं। इसका जेंडर नहीं पता हमें, इसका जेंडर नहीं पता। अब क्या होगा, इसका जेंडर नहीं पता, देखो अगर ये मेल है, अगर बी मेल है और ये उनकी लड़की है, तो ये इसका क्या लगेगा, ई इसका चाचा लगेगा, नॉर्मल सी बात है। अगर ये मेल है, अगर बी मेल है, ध्यान दो, अगर बी मेल है तो ई इसका चाचा लगेगा। अगर बी फीमेल लूं, मैं बी को फीमेल लूं, तो ई इसका क्या लगेगा, मामा लगना चाहिए। तो अब इसकी दो संभावनाएं हैं हमारी, या तो चाचा लगेगा या मामा लगेगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, भाई और बहन, चचेरे भाई बहन, भतीजी और चाचा, चाचा और चाची, तो इनके बीच क्या संबंध है, भतीजी और चाचा का। क्यों, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा, स्पेशल ऐसा नहीं कहा गया कि ई सी का क्या लगेगा या सी ई का क्या लगेगा। इसमें पूछा गया क्वेश्चन में ई सी और ई के बीच क्या संबंध है। तो सी और ई के बीच क्या संबंध है, भतीजी और चाचा का। इसका मतलब ये क्या है, ये मेल है, ये मेल है, ये फादर है इसके। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, भतीजी और चाचा का, ठीक है, भतीजी और चाचा का। अगर उसमें भतीजी चाचा नहीं दिया होता, वहां पे दिया होता मामा भांजी,
ठीक है, तो फिर मामा भांजी होता। अगर चाचा भतीजी नहीं दिया होता और मामा भांजी दिया होता तो हमारा आंसर मामा भांजी होता। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी होंगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि करना क्या है, आप खुद ही समझ जाओगे चीजों को। चलिए अब देखते हैं, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखिए, यदि P पति है Q का, यदि P पति है Q का, P जो है ना मेरे भाई पति है किसका, Q का, Q का P पति है, और इन दोनों के बीच ये मतलब आपस में पति पत्नी है, ये पत्नी है, ये पति है इसका। ठीक है, पढ़िए, R माता है S और Q की। देखिए समझिए, R जो है माता है S और Q की, R माता है S और Q की, मतलब S और Q भाई बहन है, तभी तो इन दोनों की माता R होगी। R माता है, देखिए R जो है माता है S की और Q की, मतलब Q और S क्या है, भाई बहन है। Q और S क्या है, भाई बहन है। ठीक है, इतना क्लियर है मेरे भाई, R माता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो P से R का क्या संबंध है, क्वेश्चन सही कर लीजिए, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर गलत छपा हुआ है। ये होगा, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में R से P का क्या संबंध है, ये होना चाहिए था P से R का क्या संबंध है, तो आप इसको सही कर लीजिए। ये है P से R का क्या संबंध है, मतलब R क्या लगेगा P का, R क्या लगेगा P का, क्वेश्चन है R क्या लगेगा P का। तो देखिए R P का क्या लगेगा, ये क्या है इनकी, ये वाइफ है और ये वाइफ की मम्मा, ये वाइफ की मम्मी हो गई, तो P की क्या लगेगी, सास, तो सास इसका हमारा आंसर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, सास लगेगी। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, P और Q भाई है, P और Q भाई है। देखिए P और Q क्या है, भाई है, दोनों भाई है। ठीक है, P और Q भाई है, R और S बहनें हैं, R और S क्या है, R और S बहनें हैं। देखिए R और S जो है दोनों क्या है, बहनें हैं। ठीक है, R और S दोनों बहनें हैं, अभी कोई कनेक्शन नहीं दिया इनका आपस में, तो अभी हमने अलग अलग लिखे, R और S बहनें हुई। P का पुत्र S का भाई है, P का पुत्र S का भाई है, P का जो पुत्र है वो S का भाई है। अब देखिए यहां पे आप क्या है, P और क्यों भाई भाई है, P का जो पुत्र है वो S का भाई है, P का कोई पुत्र होगा हमें नहीं पता, अब पुत्र का नाम नहीं दिया तो खाली रखेंगे डब्बा, पुत्र है। ठीक है, P का जो पुत्र है वो S का क्या है, भाई है, S का क्या है, भाई है, और S और R क्या है, दोनों बहनें हैं, तो मतलब इन दोनों बहन का ये क्या हुआ, भाई हुआ, मतलब ये तीनों बच्चे किसके हैं, P के हैं, ये तीनों बच्चे P के हैं, P इनके पापा हुए तीनों बच्चों के। ठीक है, और पूछा क्या है इसमें, क्यों तथा R में क्या रिश्ता है, क्यों तथा R में क्या रिश्ता है। अब देखिए क्यों और R में क्या रिश्ता होगा, ये क्या है पापा और ये क्या है पापा के भाई, तो क्यों और R के बीच क्या रिश्ता हो मेरे भाई, चाचा भतीजी का कौन सा रिश्ता हुआ, चाचा, यहां तक दिखाई दे रहा है ना सभी को, मैं नीचे लिखता हूं, क्या हुआ, चाचा भतीजी, चाचा भतीजी का। ठीक है, तो कैसा रिश्ता हुआ इनके बीच, चाचा भतीजी का, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, चाचा भाई पिता पितामह, तो कौन सा रिश्ता हुआ, चाचा भतीजी का। ठीक है, इसमें इन्होंने छोड़ दिया, इसमें आना चाहिए था चाचा भतीजी, क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्यों तथा R में क्या रिश्ता है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया क्यों क्या लगेगा R का या R क्यों लगेगा A का, क्यों का। ठीक है, क्यों क्या लगेगा R का या क्यों क्या R क्या लगेगा क्यों का, कुछ नहीं दिया गया इसमें। इसमें पूछ रखा है
क्यू तथा आर में क्या रिश्ता है? तो क्यू तथा आर के बीच कौन सा रिश्ता है? चाचा भतीजी का। अब चाचा भतीजी ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या होगा? चाचा ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्लियर है ना सब कुछ? हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ए एक पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, ए एक पुस्तक पढ़ता है तो ए इसका मतलब क्या है? मेल है। ए एक पुस्तक पढ़ता है, यहां तक क्लियर है? पढ़ता है मेल है, और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक भी है। सी का चाचा लेखक भी है। ठीक है, समझो, सी का चाचा लेखक भी है। ए की पुत्री सी, ए की पुत्री सी, ए की पुत्री सी, ए की पुत्री है सी। ये हो गया। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसमें हमारा कनेक्शन पूरा नहीं बना। ए एक पुस्तक पढ़ता है, मेल हुआ, और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक भी है। सी का चाचा, सी क्या है? ए की पुत्री और सी का चाचा। सी का चाचा मतलब ए का भाई। सी का चाचा ए का भाई। भाई सी का चाचा ए का भाई होगा तभी तो सी का चाचा लगेगा, क्योंकि सी किसकी पुत्री है? ए की, और सी का चाचा बी, तो बी ए का क्या हुआ? भाई। तो समझिए, और बी क्या है? लेखक है। तो इसमें क्या पूछा है? किस प्रकार ए से बी संबंधित है? किस प्रकार ए से बी संबंधित है, मतलब बी क्या लगता है ए का? तो मेरे भाई बी क्या लगेगा? ए का भाई लगेगा, नहीं लगेगा? भाई लगेगा, नहीं? तो भाई इसका हमारा आंसर हुआ। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लेना। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। देखिए, एक पुस्तक पढ़ता है। ए क्या है? पढ़ता है तो मेल है, तो ए क्या हुआ? डब्बा बना दिया, मेल है। कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। इस बात से हमारा कोई मतलब नहीं। सी का चाचा लेखक भी है, इतनी बात को पकड़ो। सी का चाचा जो है ना, वो लेखक भी है। अभी सी का रोल नहीं दिया गया। सी हम कहीं से कनेक्शन नहीं है सी का। ए की पुत्री सी है। अब पता लगा, जो सी है ए की पुत्री है, और सी का चाचा कौन है? बी, और बी चाचा है, तो ए का क्या होगा भाई? तो ए का क्या होगा भाई? और भाई